जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 17वां और 18वां अध्याय सुनेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये अध्याय सुनने में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें शेयर अवश्य करें। कार्तिक मास महात्म्य कथा के ये अध्याय सुनने और पढ़ने से श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है और सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास महात्म्य के ये अध्याय बेहद ही पुण्यदायी हैं। तो चलिए भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए आरंभ करते हैं। 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव है, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ ने शुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। फिर जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद डाला और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वो भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ अब हम 18वें अध्याय को भी प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। पढ़ती हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय। कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े।
इतने में शंकर जी ने जलंधर के सभी बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगढ़ चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाड़ों द्वारा ही मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भय गिरस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष भी काट डाले। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान हैं। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न की। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग बजानों के साथ साथ वे नृत्य गान भी करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा, तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गईं। उन्हें देख कामातुर जलंधर ने वीर्यपात छोड़ दिया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गईं। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कल छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर आए। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, शिव शक्ति की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। 19वें अध्याय में तुलसी जी की कथा यानी कि वृंदा के सतीत्व भंग की कथा का वर्णन है। कैसे विष्णु जी ने सतीत्व भंग करके उन्हें तुलसी होने का वरदान दिया और फिर वे खुद शालिग्राम बन गए। इस प्रकार की कथा हम 19वें अध्याय में सुनेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।